मैसेज आते हैं, सर क्या मैं पुराना सब भूला भूला सा लग रहा है तो क्या उसका रिवीजन कर लूं? बेटा जब आप 4th-5th क्लास में थे ना, तब भी ऐसा लगता था एग्जाम में जाने से पहले कि सब भूल गए। होता ना, सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि यार मेहनत करी तो आउटपुट देना है। आज कंप्यूटर को जब तक ऑन नहीं करेंगे थोड़ी पता होगा किस ड्राइव में क्या रखा है, पर वो स्टोर तो है। जैसे ही क्लिक करते हो सारी चीज सामने आ जाती है। सर अब हमारा कंटेंट काफी कवर हो गया, तो हमें रिवीजन कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? सर बच्चों की एक प्रॉब्लम होती है, सर बच्चा कभी भी उठा के रिवीजन, मैसेज आते हैं, सर क्या मैं पुराना सब भूला भूला सा लग रहा है तो क्या उसका रिवीजन कर लूं? ऐसा लग रहा है वो भूल गए। बेटा जब आप 4th-5th क्लास में थे ना, तब भी ऐसा लगता था एग्जाम में जाने से पहले कि सब भूल गए, पर एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन देखते थे सब रिकॉल हो जाता था। अगर पढ़ाई करी है तो, नहीं पढ़ा है तो कहां से रिकॉल होगा? जिन्होंने रेगुलर स्टडीज करी है, पूरे साल मेहनत करी है, एग्जाम से पहले जितनी ज्यादा मेहनत करते हो उतना ज्यादा ऐसा लगता है भूल गए सब। क्योंकि बेटा हमारे ऊपर एक सेल्फ होता ना, सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि यार मेहनत करी तो आउटपुट देना है, तो उस डर में हमें ऐसा लगता भूल गए। क्योंकि बेटा मेमोरी में आज कंप्यूटर को जब तक ऑन नहीं करेंगे थोड़ी पता होगा किस ड्राइव में क्या रखा है, पर वो स्टोर तो है। जैसे ही क्लिक करते हो सारी चीज सामने आ जाती है। वैसे ही आप जब क्वेश्चन देखते हो तो मेमोरी का वो पार्ट सारा रिकॉल करवा देता है। तो बेटा सब याद है आपको, चिंता मत करो। अब आप क्या रैंडम कभी भी रिवीजन उठा लेते हो तो आपका जो करंट चल रहा है वो छूट जाता है। अच्छा, उस रिवीजन का कोई फायदा नहीं होता है, 4 दिन बाद फिर वैसे ही हो जाते हो। रीजन, अच्छा उससे कॉन्फिडेंस भी नहीं बढ़ता। उसका रीजन, उस रिवीजन का आपने कोई टेस्ट नहीं दिया। तो सर सबसे बेस्ट तरीका क्या है, कब रिवीजन करें? तो रिवीजन तब करो जब टेस्ट में पुराना हम सिलेबस दे रहे हो। बेटा आपका कोचिंग सिस्टम ये सब समझता है कि कब पुराना रिकॉल कराना है, तो वो साल में 2 से 3 बार वो चीज रिकॉल करा देते हैं। और लास्ट में मेजर जब आपका नीट होता है उससे 2 महीने पहले तक तो खूब मेजर टेस्ट ले लेते हैं, तो उस समय लास्ट के 2 महीने और फ्रीक्वेंटली मेजर टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट से रिवाइज करा देते हैं। तो बेटा चिंता मत करो, उस चीज को हम अपने आप तुम्हारे को 8 से 10 बार रिवाइज करवा देंगे। क्लियर है? तो आपको ऐसा अपनापन सा लगने लग जाएगा दूसरी तीसरी बार में ही। तो बेटा जब हम टेस्ट में आपको बोले कि आज आपके बेसिक मैथ यूनिट एंड डायमेंशन भी आएगा, उस समय आप रिवाइज करो। अब मान लो एनएलएम तक हो गया और हमने बोल दिया, मैंने बोल दिया बेसिक मैथ से लेके एनएलएम तक सब आएगा, तो उस दिन आप रिवाइज करो। उसका फायदा यह होगा, एक तो आपको यह पता चल जाएगा हाँ यार पन्ने पलटोगे तो सब आता है, क्योंकि जैसे ही चीजें देखोगे 7 फंडामेंटल आपको याद आ जाएगा। हाँ यार सर ने बताई थी। डिराइव्ड क्वांटिटी तो डायमेंशनल फॉर्मूला याद आने लगेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला बनने लगेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला से यूनिट बनने लगेगी। मैं गारंटी देता हूं अपने आप सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप चिंता मत करो रिवीजन की, रिवीजन आपका अपने आप हम शेड्यूल करते हैं। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा? अब आप रिवीजन करके टेस्ट दोगे, क्योंकि टेस्ट में वो पुराना भी दे रहे हैं, तब आपसे जब क्वेश्चन बन जाएगा तो उसकी जो फ्रेगनेंस है, उसकी जो फील है वही अलग होगी। आप बेटा टॉप ऑफ द वर्ल्ड होंगे। आपको यह लगेगा नहीं यार मेरे को पुराना सब अपने आप कर पा रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं भूला। तो बेटा उससे जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उस रिवीजन से, उसका बेटा कोई जवाब ही नहीं है। तो रिवीजन हमेशा टेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग किया करो, ओके, रैंडम नहीं। अच्छा, एक प्रॉब्लम होती है, बच्चा क्या करता है, चल क्या रहा है और टेस्ट सीरीज कोई ज्वाइन कर लेता है, उसमें आगे के टॉपिक आ रहे हैं तो वो करंट छोड़ के आगे का रिवीजन चालू कर देता है। उसके जो टेस्ट में आ रहे हैं उनको पढ़ना चालू कर देता है, जो क्लास में चल रहा है उसको छोड़ देता है, क्लासेस छोड़ना चालू कर देता है, उन चीजों के होमवर्क घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करता है। बेटा ये सबसे खतरनाक चीज है, ये आपको सिलेक्शन से दूर ले जाती है और इसका भुगतान आपको आज नहीं तो कल करना पड़ता है। आप क्लास के साथ चलें, जो क्लास में चल रहा है उसको सबसे पहले करें। आपका पहला कर्तव्य क्लास में जो कराया गया है उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद को करनी है, सबसे पहला कर्तव्य यह है। दूसरा कर्तव्य यह है कि टेस्ट में जब सिलेबस पुराना है तब उसका रिवीजन करें और टेस्ट दे, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दे। तो ये 2 बातें। तो बेटा रिवीजन कब करें समझ में आ गया? टेस्ट के अकॉर्डिंग रिवीजन करें और जो चल रहा है उसको करें। दूसरे आगे के टॉपिक किसी टेस्ट में आ रहे हैं तो उनके चक्करों में करंट को ना छोड़े। हाँ, आप ये सारा काम निपटा लो तो जो आगे का टॉपिक जो टेस्ट में आ रहे हैं किसी और टेस्ट में, तो और वो पढ़े हुए आपके, तो बहुत लाइटली रिवाइज कर लो, ज्यादा समय मत दो, अदरवाइज बेटा आपका सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे करें रिवीजन? रिवीजन कैसे करें, कब करें, तो समझ में आ गया सर कैसे करें? तो रिवीजन बेटा जब आप पहली बार क्लास में पढ़ते हो, जब टीचर क्लास में टॉपिक पढ़ाता है तो उनके साथ साथ जो वो क्वेश्चन कराते हैं वो स्क्रीन पोज करके खुद करो। सर क्वेश्चन बोलते हैं, फिर सर के करने से पहले आप ट्राई करो, क्योंकि सर ने कॉन्सेप्ट तो समझा दिया,
उससे आपकी जो होता है ना, सर पता नहीं घर पे तो सब हो जाते हैं, एग्जाम हॉल में क्या हो जाता है, ये सारी चीजें दूर हो जाएगी। जब आप क्वेश्चन करोगे ना सबके बीच में बैठ के या ऑनलाइन में सर के साथ करने के, तो आपका फोबिया, क्वेश्चनों से डर खत्म हो जाएगा। पहली बार नहीं होगा, तब सॉल्यूशन देखोगे तो आइडिया लगेगा मैंने क्या गलत सोचा था। फिर धीरे धीरे 1 कदम 2 कदम 4 कदम, फाइनली आप सर से पहले क्वेश्चन करना चालू कर दोगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिजिक्स ऐसे इंप्रूव होती है। तो सर के साथ पहली बार में खुद क्वेश्चन करोगे, जो क्वेश्चन आपसे क्लास में खुद से नहीं हुआ था, अब घर पे जब सर, क्लास छूट गई, सारी क्लासें हो गई, अब घर पे जब आप करते हो तो सर ने उस दिन जो क्वेश्चन कराया वो सब आप खुद करो। जो क्लास में कर लिए थे वो रहने दो, जो नहीं हो पाए थे वो आप खुद करो। इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि क्लास नोट्स में वही क्वेश्चन आते हैं जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं उसको। तो इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तो पहली बार आपने क्वेश्चन कर दिए। अब जब रिवीजन करोगे तो यही काम पूरा वापस करोगे, तो जितना टाइम पहली बार में लगा था उतना लगेगा। तो फिर रिवीजन का मतलब क्या रहा? इसका मतलब जब साल में सारे टॉपिक पढ़ लोगे तो रिवीजन के लिए वापस 1 साल दोगे क्या? नहीं। तो बेटा रिवीजन में उतना टाइम लग गया तो आपको रिवीजन करना नहीं आता, तो सर क्या करें? रिवीजन में बेटा थ्योरी क्लास में जो सुनी थी वो आपके दिमाग में क्वेश्चन करने से सेट हो गई। जब आप पढ़ते हो कि डिराइव्ड क्वांटिटी ये होती है और डिराइव्ड क्वांटिटी को ऐसे डिराइव करते हो और ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, तो जब आप डायमेंशनल फॉर्मूला का क्वेश्चन खुद करते हो, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हो, तो अपने आप पूरी थ्योरी क्लियर होती है वो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने से। तो क्वेश्चन करने से आपकी थ्योरी दिमाग में सेट हो चुकी है। इसको बोलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस से थ्योरी का सेट होना। अब जब रिवीजन करते हो तो उन क्वेश्चनों को देखो सीधे, थ्योरी की एक एक लाइन मत घोटो, ब्लू पेन से अंडरलाइन कर रहे हैं, रेड से अंडरलाइन कर ले, कई लोग तो 50 तरीके के हाइलाइटर लाके रगड़ते हैं, पूरी कॉपी लाल पीली कर देते। नहीं, पहली बार जो क्वेश्चन आपने खुद ने करे, रिवीजन में पन्ने पलटो, थ्योरी को बिल्कुल सरसरी निगाहों से देखो। ये देखो, ये पेज पलटा, फंडामेंटल दिख गई, पन्ना पलटा, डिराइव दिख गई, पन्ना पलटा, पन्ना पलटा। अब क्वेश्चन आया, उसको अब करो मत, क्वेश्चन पढ़ो, आंखें बंद करो, मन में फील बनाओ, ऐसे ऐसे कर लेंगे, आपको गारंटी लेता हूं पूरी क्लास याद आ जाएगी। एमए सर सामने से निकल जाएंगे, एक एक क्लास की चीज याद आ जाएगी। आप एक बार ट्राई करने के लिए आज करके देखना, बस ये रैंडम नहीं करना है, पर अभी करके देखना। जो टॉपिक आपने ढंग से क्लास में किया है उसका रिवीजन मैं कह रहा हूं वैसे करना आप, और कमेंट सेक्शन में लिख के बताना क्या आपको मेरी बातें समझ में आ गई और फील आ गई रिवीजन में। तो रिवीजन में क्वेश्चन पढ़ोगे, थ्योरी के पन्ने पलटोगे, ज्यादा टाइम नहीं दोगे। और फिजिक्स की बात कर रहा हूं, बायो में अलग तरीका है, बायो में बायो वाले सर बताएंगे। फिर आप क्वेश्चन पढ़ोगे, मन में उसकी फील बनाओगे, तो आपने जो पहली बार में क्वेश्चन खुद ने किया था वो पूरा आपको खुद आप करते हुए नजर आओगे। अगर सर ने किया था और आपसे नहीं हुआ था तो सर करते हुए नजर आएंगे, मेरा गारंटी है। आपके सामने से वो पूरी पिक्चर पास होगी, मेरा वादा है, आप करके देख लेना। तो अब आपको वो क्वेश्चन पढ़ते ही पूरी थ्योरी, जो फंडामेंटल, डिराइव्ड, कैसे डायमेंशनल फॉर्मूला बनती है, डायमेंशन क्या होती है, वो क्वेश्चन सब क्लियर कर देंगे। क्वेश्चन थ्योरी बोलेंगे, क्वेश्चन के मुंह से थ्योरी सुनाई देगी। तो ये तरीका है। तो आंखें बंद कर करके सोचोगे, फिर चेक कर लो आपने जो सोचा वैसा ही हो रहा है क्या, बस ये। तो पहली बार खुद करोगे, दूसरी बार मन में सोचोगे, पन्ने पलटते जाओगे। पर फिर हमारे को कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि खुद से? बेटा रैंडम इक्का दुक्का क्वेश्चन कर लो, डीपीपी का कोई क्वेश्चन उठा के कर लो, जो पहले पढ़ा है। रिवीजन में नया कुछ नहीं करोगे, जो पहले पढ़ा है उसी को करना। व्हाट डू यू मीन बाय रिवीजन? जो किया गया काम पहले था उसी को वापस देखना, ठीक है? ये होता है रिवीजन का मतलब। नया काम चालू नहीं करना है, नहीं तो आप अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर दोगे। जो काम करना है, जितनी प्रैक्टिस करनी है, पहली बार जब सर पढ़ाते तब करो। इसीलिए तो कहते हैं जब चैप्टर खत्म होता है बेटा ये कर ले, डीपीपी कर ले, और अगर कॉन्फिडेंस नहीं आया तो मॉड्यूल बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, इसीलिए तो बोलते हैं। तो बेटा रिवीजन में नया काम नहीं होगा, जो नया काम होगा वो पहली बार पढ़ते वक्त होगा। रिवीजन में उन्हीं चीजों को आंखें बंद करके सोचोगे और रैंडम इक्का दुक्का क्वेश्चन, एक एक टाइप का एक एक क्वेश्चन रैंडम कर लोगे। इसको बोलते हैं चावल का दाना चेक करना। तो जो चैप्टर पहली बार में 7-10 दिन में खत्म हुआ था, जिसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते आपको टोटल 2 घंटे लगे थे, वो रिवीजन में गारंटी ले रहा हूं 10 मिनट लास्ट है। अगर 10 मिनट से 11वां मिनट यूनिट एंड डायमेंशन के रिवीजन में लग रहा है, मतलब आपको रिवीजन करना नहीं आता। 10, 12, 15 मिनट लास्ट है, फिर अगली बार और कम लगेगा। तो धीरे धीरे आप सिर्फ पन्ने पलटने लगोगे। एट द एंड ऑफ द डे जब नीट से महीने भर पहले पन्ने पलटोगे और आपको लगेगा ये तो सब 50 बार देख लिया, खत्म। पूरी कॉपी आपकी हो जाएगी, घुट जाएगी, आपके ब्लड में घुल जाएगी वो कॉपी। आपके कहीं पर चोट लगेगी तो पहले आपकी कॉपी के सारे कॉन्सेप्ट गिरेंगे, उसके बाद खून की बूंद। सर ये आपका फेवरेट डायलॉग है, यस।
रग रग में बस जाएगा वो कॉपी। ठीक है, तो ये तरीका होता है। तो रिवीजन कैसे करना है समझ में आ गया। ज्यादा इमोशनल होके थ्योरी नहीं पढ़नी है। जो फिजिक्स की बात कर रहा हूं, पहली बार आपने पढ़ ली, क्वेश्चन कर लिए, थ्योरी सेट हो गई, अब क्वेश्चनों को आंखें बंद करके देखना है, सब रिकॉल हो जाएगा। क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगा और आपका बहुत सारा टाइम सेव करेगा और आपको जो डबल माइंड थे वो क्लियर कर देगा। कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो, क्या आपकी सोच क्लियर हो गई? क्या रिवीजन को लेके आपकी सोच क्लियर हो गई? क्या टाइम वेस्ट नहीं करोगे? क्या हर कभी रिवीजन स्टार्ट नहीं करना है? हर कभी उठाया और आज अचानक से सपना आया रिवीजन कर लेते, भूल गए तो रिवीजन चालू कर दिया। मेरा वादा है जो टॉपिक आपने रेगुलर क्लास में पढ़ा उसको आप नहीं भूले, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। बाय बाय, लव यू ऑल।